बात है कि मैं ये सुखनाग और वचू एरिया जहाँ पर आज ये वतरेल एरिया में जो इन हमारे नौजवानों ने जो अभी हाल ही में कांग्रेस में आए हैं, इन्होंने अपनी अपनी एक एक्सरसाइज की है डीडीसी चुनाव में। और मुझे लगता है कि जिस तरह का नौजवानों का रुझान है और पढ़े लिखे नौजवानों का, हिम्मती नौजवानों का, समाज की खिदमत करने का, लोगों को हाथ थामने का, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। और ये यहीं पर नहीं है, खाली जहाँ भी हम जाते हैं जम्मू कश्मीर में, कश्मीर के कोने कोने में, वहाँ इस वक्त नए नए नौजवान उभर के आ रहे हैं जिनको लोगों की साख्त है, लोगों का भरोसा है, वो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत फरमा रहे हैं। तो अब रही बात जहाँ तक आगे की बात है, हम तो लगातार कहते आए हैं कि भाजपा को एक तो उनकी नाकस पॉलिसीज़ जो जम्मू कश्मीर के लोगों को के ख़िलाफ़ उन्होंने जितने भी पॉलिसीज़ लाई है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर का अवाम तो कतई सदमे में है। और उसके बाद अब एक डिमांड जो चारों तरफ उठ रही है कि आपने यहाँ बाय एंड लार्ज 3 साल से गवर्नर राज, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज, 4 ब्यूरोक्रेटों के हाथ में जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को हवाले कर दिया। तो उसमें अवाम और भी परेशान है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं। ऐसे में जितना जल्द हो सके एक पॉपुलर सरकार का जम्मू कश्मीर में बनना बहुत ज़रूरी है। ये आज वो लोग भी चाहते हैं जो शायद कभी सियासत में हिस्सा ही नहीं लेते थे, वोटिंग में ही नहीं हिस्सा लेते थे, आज वो भी महसूस कर रहे हैं कि एक चुनाव सामने आ जाए और जी भर के हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिसको जो मन करे, जिसको जो अच्छा लगे, माँ सिवाय वो लोग जो गलत पॉलिसियाँ लेकर यहाँ आए। जो अच्छे नौजवान, जो होनहार नौजवान सामने आएंगे, उनको चुन के कम से कम लोगों की नुमाइंदगी तो होगी। ये चारों तरफ डिमांड है। सो कांग्रेस पार्टी भी ये लगातार डिमांड करती आई है कि आप जल्द अज जल्द इस रियासत में एक इलेक्शन प्रोसेस शुरू करो, चुनाव अंजाम दो, एक पॉपुलर सरकार को अंजाम आने दो ताकि लोगों की आसाइश हो। सर सारे कांग्रेसी हैं। अब अखबार में किसने लिखा, क्या लिखा, मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है, मगर जहाँ तक कांग्रेस तंजीम की बात है, वो आज भी हमारे जम्मू कश्मीर में 5 जगह इसी तरह के प्रोग्राम है। अब गुलाम अहमद मीर इकट्ठे तो 5 हिस्से करके 5 जगह नहीं जा सकता है। तो इसलिए कहीं आज़ाद साहब हैं, कहीं रमन बल्ला साहब हैं, कहीं इस वक्त मौला राम जी हैं, कहीं गुलाम अहमद मीर 4 साथी लेकर है। कोशिश हमारी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लीडर निकलें, अपने लोगों के जो मसाइल हैं, जो पसमानदगी है, उसको उजागर करें। जो आज लोगों का साथ देगा, लोग उसका साथ देंगे। कल आने वाले इलेक्शन में हमने ऑलरेडी कहा है कि हमें स्टेट वापस चाहिए। 4 अगस्त का, कल भी आपने सुना होगा, 4 अगस्त 2019 में जो हमारी रियासत थी, जिस शक्ल सूरत में थी, उस शक्ल सूरत में जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमें स्टेट वापस दिया जाए। कांग्रेस पार्टी किस देखो, अब जम्मू कश्मीर के लोग भी समझ रहे हैं, यहाँ जितनी पार्टियां मैदान में है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उनकी सबकी उन्होंने परखा लिया। कोई ए हो, बी हो, मोटे तौर पर बीजेपी आरएसएस की जो पॉलिसीज़ है उसका मतभेद है, वो लोगों को पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर वासियों को पसंद, अब तो हिंदुस्तान में भी पसंद नहीं हो रहा है। तो हम तो अपील कर रहे हैं कि जोग दर जोर निकलो, पहला टारगेट बीजेपी की नाकस पॉलिसियों को रखो, उनको हटाओ। उसके बाद में कांग्रेस एक सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस परखी हुई पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, आपस में बांटती नहीं है, जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को दूसरे से। और ये पार्टियां जो बकरवाल को गुजर के साथ बांटते हैं, अमीर को गरीब के साथ बांटते हैं, बड़गाम को श्रीनगर के साथ लड़ाते हैं, शिया को सुन्नी के साथ लड़ाते हैं। तो उन चीज़ों को पहले दफ़ा करना है। उसके बाद में जो कांग्रेस की जो मुनज़्ज़म पॉलिसीज़ है, प्रो पीपल पॉलिसीज़ है, और रियासत की तरक्की के लिए जो पॉलिसीज़ है, रियासत के नौजवानों को रोज़गार दिलवाने की जो पॉलिसीज़ है, रोज़गार क्रिएट करने की जो पॉलिसी है, जिसकी जिक्र मैंने यहाँ की। अगर आप यहाँ 25-27 डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बात कर रहे हो, ये सारी कांग्रेस की देन है। जितनी भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड स्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो हमारे सामने है, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, ये सारे तो कांग्रेस की देन है। अभी 6 साल से तो कोई एक बिल्डिंग का एक स्टोरी भी ये सरकारें नहीं बना पाई। तो ये एक साफ एक
विश्वास है लोगों को कि कांग्रेस ही है जो सबको साथ लेकर चलेगी और जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम करेगी। जो आपने अभी 70 मिनिस्टरों का यहाँ पर पिकनिक का टूर देखा, पहलगाम जाना, सोनमर्ग जाना और एक फोटो किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाकर उठाना, हमने उनको लगातार सवाल किए। 450 करोड़ रुपए उन मंत्रियों पर हमारे स्टेट के बजट से खर्च हुआ। उनके सिक्योरिटी, उनके खाने पीने, उनके बंगले, उनके होटल, उनका स्टाफ, उनकी फैमिलीज, 450 करोड़। तो कितना अच्छा रहता है कि मंत्रियों के आए बगैर वो 450 करोड़ मेरे गरीबों के किसी स्कीम में देते, जिनको आज विंटर आते आते छप्पर नहीं ऊपर, गरीब लोग हैं तो उनका छप्पर दे देते। जो मौजूद लोग हैं जिनको वजीफ़ा नहीं है कहीं पर, वो वजीफ़ा दे देते। जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन देते। जो कैजुअल नीड बेस्ड लोग, हमारे डेली वेजर सड़कों पर इस वक्त खून बहा रहे हैं, उनको तनख्वाह दे देते, वो सड़कों पर नहीं आते। तो वो क्रिएटिव काम थे। मगर मोदी सरकार है, भाजपा है, जो कोई भी भलाई वाला काम नहीं करना चाहता है, वो उसी तरह के काम करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान पर नुकसान होगा। ये लोगों पर है। मगर मैं ये देख रहा हूँ वहाँ पर हम लोग पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े थे। ये तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, देश भी मानता है। मगर आज जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने वहाँ कमांड संभाली है और जिस तरह से उसकी एश्योरेंसेस, जो प्रॉमिसेस है जो सामने वो दे रही है इलेक्शन के मद्देनज़र, उसका जो रिस्पॉन्ड देखने को मिल रहा है आपको, हमको। मैंने 20 साल यूपी में काम किया है। मैंने शायद उन 20 सालों में अक्रॉस यूपी, अक्रॉस वहाँ तो कास्ट बेसिस ज़्यादा चुनाव होता है, मगर प्रियंका गांधी ने ऐसे कदम उठाए कि कोई कास्ट कम्बिनेशन की बात ही नहीं। उनके सारे उन प्रोग्रामों में ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब भी है, ऊंचे भी है, नीचे भी है, सारे। जो एक लहर वहाँ खड़ा उठ पड़ी है, वो क्या रिजल्ट दे